हिंदी का एनालिसिस के बाद आपका जीएस का एनालिसिस मैं आपके कराने के लिए समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी का एनालिसिस बखूबी आपको समझ में आया होगा और जो सोनू सर ने हिंदी की क्लासेस जो आपकी कुछ दिनों पहले आपकी अपलोड करी गई थी, जो चैप्टर वाइज थी, उनमें से आपका हिंदी में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको जीएस का कंटेंट जो भी इसमें दिया हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट में 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आया है, उसका हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो आपको पुस्तक पूछी गई है एक, तो स्कारलेट लेटर किसने लिखी है, तो ये लिखी है नथानियल हॉर्थोन नामक व्यक्ति ने। नथानियल हॉर्थोन नामक व्यक्ति ने इसको लिखा है। 113 से आपकी जी के जीएस स्टार्ट है। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो स्ट्रिक नामक सुविधा है आपकी स्नैपचैट में। किसमें है? स्नैपचैट में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी आपको पता है कहां पर है, तो कांचीपुरम में इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी का जो क्या करता है, तो जो एफएसबी है वो क्या करता है आपका, देखो ये आपकी जो वित्तीय स्थिरता है, क्या है आपकी वित्तीय जो स्थिरता है उसको सुनिश्चित करता है। क्या करता है? वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। डी जो आंसर है, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया था। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको पता है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है आपके अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांस एवं जर्मनी के बीच, ठीक है, ये हमने एक एक पेज आपको डेली वाइज रिवाइज करने के लिए दिया था, उसमें से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी लाइन करती है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है सिगफ्रीड लाइन। कौन सी? सिगफ्रीड लाइन आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है वो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परमाणु ऊर्जा के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के लिए, अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। आपको पता है कि जब परमाणु ऊर्जा उत्पादित की जाती है तो उसमें कौन सा आपका तत्व लगता है, तो ये लगता है आपका यूरेनियम। कौन सा लगता है? तो यूरेनियम तत्व आपका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका गौतम बुद्ध जिले के अंतर्गत, यानी गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आपका नोएडा आता है। और गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय भी कहां पर है, तो आपका नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को आपका विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो जून 2024 तक जो गृह मंत्रालय था वो किसके पास था। तो जून 2024 तक जो गृह मंत्रालय था वो आपको बताना है किसके पास था। तो आपको बखूबी जानते हो आप, क्या नाम है उनका? मोटा भाई जिनको कहा जाता है। यानी कि अगर उनके नाम की बात करें तो कौन हो जाते हैं आपके? अमित शाह जी। तो गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है आपके? तो अमित शाह जी। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1885 में। हाल ही में एक वीडियो आपका इस चैनल पर डाला गया था जहां आपका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित चीजों को बताया गया था, तो उसमें सबसे पहले यही टॉपिक डिस्कस किया गया था और आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो। अगर मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका
क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो जो भारत का पहला हवाई अड्डा था वो कहां पर स्थित था? तो ये था आपका दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सी जगह? तो सफदरजंग में, सफदरगंज में ये आपका क्या था? ये आपका हवाई अड्डा था, ठीक है। 1930 के लगभग इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु, देखो क्वेश्चन बड़ा जीएसटी से पूछा गया लेकिन गहराई में है। सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? ठीक है, तो सेवाओं के लिए 20 लाख है। कितनी है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या था? ए। लेकिन आपसे वस्तुओं की पूछता तो वस्तुओं के लिए कितनी थी? तो वस्तुओं के लिए आपकी 40 लाख थी। कितनी थी? तो 40 लाख थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो कि हाँ अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से 127वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है? तो इस दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपकरण, तो इसका आंसर हो जाता है आपका इमेज फिशिंग, ठीक है। इमेज फिशिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी आपकी कौन सी हो जाती है? तो जागरेब क्या हो जाती है? जागरेब इसकी राजधानी हो जाती है। तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आयोग आंसर, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। एक तो इसका आंसर ये हो सकता है, और यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता कर सकता है। तो ए और सी में से इसका आंसर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर आपका कंफर्म नहीं हो सकता है, आयोग की कुंजी ही आपको इसका और आंसर देने वाली है, ठीक है। आयोग क्या मानता है वो उसकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? तो ये कहा जाता है आपका भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान को, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आप इजी भी देख पा रहे हो, आप इसमें क्वेश्चन मॉडरेट भी देख पा रहे हो, इसमें क्वेश्चन टफ तो आप कह नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आपका टफ है, ठीक है। अभी तक मॉडरेट क्वेश्चन आपका देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो निम्नलिखित कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसमें से क्या बताना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया होता है, ट्विटर आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक आपका सोशल मीडिया है, लेकिन गूगल क्या है आपका? गूगल आपका एक सर्च इंजन है। क्या है आपका? सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? तो संवर्ध यूट्रोफिकेशन किस प्रकार का प्रदूषण है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है आपका? संवर्ध आपका यूट्रोफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपके चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जिनको आप सीडी देशमुख के नाम से जानते हो। और इनका कार्यकाल 1946 से लेकर के 49 तक रहा था। और ये स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। कौन सा हो जाता है? भाग 4, ठीक है। नेक्स्ट है द पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट। देखो रिसेंट में 2 पुस्तक आपकी यहाँ पूछी गई है। तो अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये क्वेश्चन लिखी गई है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो जो आसमान का नीलापन है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगर प्रकीर्णन वैसे दिया होता तो प्रकीर्णन मान लेते, लेकिन इसमें वायु के, देखो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे दे रखा है, और फिर क्या है, वायु के अणुओं से जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो वो क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। उस बिखराव को, उस प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके क्रिकेट से। किससे जुड़े हैं? क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो जो प्रायद्वीप भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? तो गोदावरी। कौन सी हो जाती है? गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ए। कौन सी हो जाती है? गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएचआरसी। ठीक है, तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या कहते हैं इसको? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है युवा दिवस, युवा वर्ष, यानी कि 85 को युवा वर्ष घोषित किया गया था। कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? युवा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनमें गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो ये क्या करती है? आपकी गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान जो विधियां होती हैं वो उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये एक रिसर्च का क्वेश्चन आपका देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको पूर्ण रूप देखने को मिला, NHRC का एक पूर्ण रूप पूछा और एक आपका BRI का पूर्ण रूप पूछा। ठीक है, और दो पुस्तकें आपकी पूछ ली गई हैं और दो आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि चीन के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 143वां क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आप स्पीयर फिशिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आयोग ही बताएगा। ठीक है, इसका आंसर अभी नहीं मतलब बता सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति आपकी जुलाई में 2000 में घोषित की गई थी। कब? जुलाई 2000 में आपकी घोषित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। ठीक है, ए इसका सही आंसर होने वाला है। तो कब किया गया था? 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो ये आपका लगभग अगर मैं मानूं इसको तो मई का करंट अफेयर है। ठीक है, तो मई का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है और ये कौन थे? रस कुक थे। ठीक है, कौन थे? रस कुक थे और ये आपके ब्रिटेन के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? ब्रिटेन के नागरिक हैं और इन्होंने अफ्रीका को दक्षिण से लेकर के उत्तर तक दौड़ करके पार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? तो ये की है आपकी पाकिस्तान। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ बासमती किस्मों की चावल, यानी कि जो बासमती किस्मों के चावल है, पाकिस्तान मांग करता है कि हमारे यहाँ की उपज है, भारत मांग करता है कि हमारे यहाँ की उपज है। ठीक है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये केस की मांग की गई है ना, कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला, ठीक है, यहाँ से त्योहार से, चित्रों से, नृत्यों से आपके क्वेश्चन पूछना लाजमी है और बार्ली चित्रकला से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये कहाँ की है बार्ली चित्रकला? तो ये आपकी महाराष्ट्र की चित्रकला हो जाती है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो चिकनकारी, देखो अगर यूपी का एग्जाम, यूपी का क्वेश्चन ना हो, नाइंसाफी होती है। तो चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो हम एक चीज यहाँ देख पा रहे हैं, ये तो लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश से इस बार इस शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो आपका उत्तर प्रदेश से पूछा गया है ना। तो उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पर आपको जो कह सकते हो वेटेज है, कम दिखा है। जनगणना का यहाँ एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है?
तो महासागर में जो एसिडिटी बढ़ती है उसका प्रमुख प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो ये होता है आपका समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना। CO2 का अवशोषण जितना ज्यादा होता जाएगा, अम्लीयता उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको ये एनालिसिस या जो हमने आंसर की आपको बताई वो आपको पसंद आई होगी, या आप इसी के बिहाफ पर, इसी को देख करके आगे शिफ्टों में आने वाले जो पेपर है उनकी तैयारी करोगे। ठीक है, तो आप देख पाओगे किस प्रकार से ये पैटर्न बना हुआ है। हो सकता है कि हमारी जो आंसर की हमने जो बताई आपको एक दो क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे देखने को मिले। ठीक है, 100% श्योरिटी आंसर की नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको जरूर आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। गहन अध्ययन के बाद इस आंसर की को बनाया गया है। आशा करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद।